स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ लर्निंग में। आज के इस वीडियो में हम लोग इस तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखेंगे क्वेश्चन क्या है। दो संख्याओं का योग 46 है तथा उनका अंतर 14 है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए दो संख्याएं हम लोगों को दी नहीं गई है। ये जो दो संख्याएं हैं वो उनका योग क्या है 46 है। वो दो संख्याएं हम लोगों को दी नहीं गई है, तो वो अपने आप से हम लोगों को मानना पड़ेगा कि वो दो संख्याएं कौन सी हैं, और उसमें से क्या करना है, बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ मानेंगे कि माना, लिखेंगे माना बड़ी संख्या क्या है x है। उसके बाद छोटी संख्या क्या है y है। बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y है। अब कह रहा है दोनों संख्याओं का योग, तो दोनों संख्याओं का योग कितना है 46 है। अब इन्हीं दोनों संख्याओं का क्या करेंगे, योग करेंगे, जोड़ेंगे, यानी कि x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे x प्लस y बराबर कितना है 46 है। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 मान लेंगे इसको। अब कह रहा है तथा उनका अंतर, यही जो दो संख्याएं हैं, बड़ी संख्या और छोटी संख्या, इनका अंतर कितना है 14 है। तो अंतर का मतलब क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ योग था तो योग में क्या था, x और y के बीच में प्लस लगा था। अंतर का मतलब क्या होगा, हमेशा माइनस ही होगा। तो यहाँ लिख लेंगे कि x माइनस y और इक्वल में कितना है, ये 14 है। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। अब देखिए ये दो इक्वेशन बन गया, दो समीकरण बन गया। अब यहाँ लिखेंगे, और ये कह रहा है बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो यहाँ जोड़ लेंगे। देखेंगे यहाँ क्या है, x प्लस y है इक्वल में 46 है। फिर यहाँ x माइनस y है इक्वल में क्या है 14 है। अब यहाँ देखेंगे इसको जोड़ेंगे, तो यहाँ देखिए ये x है, ये x है, x को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ऊपर प्लस y है, नीचे माइनस y है, तो दोनों ये जुड़ नहीं पाएंगे और घटेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये प्लस y से माइनस y को काट देंगे। यहाँ देखेंगे 46 है और 14 है, इसको जोड़ लेंगे। 6 4 कितना हो गया, 10 हो गया। एक कैरी बच गया, 4 5 और एक कितना हो गया, ये 60 हो गया। अब देखिए 2x से इधर मल्टीप्लाई में है, बराबर के इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, ये भाग में हो जाएगा। तो 60 और बटे में 2 हो जाएगा। 2 से काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6 और ये 0 बच गया। तो यहाँ देखेंगे x बराबर कितना आ गया, 30 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 30 आ गया। अब ये x किसे माने थे, बड़ी संख्या को। बड़ी संख्या किसे माने थे, x को। अब x बराबर कितना आ गया, ये 30 आ गया। यही इस क्वेश्चन में हम लोगों को निकालना था। लेकिन अब यहाँ देखिए बड़ी संख्या है, अब छोटी संख्या निकालने के लिए बोल दिया जाए क्वेश्चन में, कह दे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए। तो छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यही x का मान समीकरण 1 में उठा के 1 या 2 में रखने पर क्या होगा, छोटी संख्या का भी मान निकल आएगा। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे इसको। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल में 46 है, तो यहाँ लिख लेंगे x प्लस वाई इक्वल में 46 है। अब देखिए x की जगह पे क्या रखेंगे, 30 रखेंगे, x की जगह पे 30 रखेंगे। x का मान कितना है, 30 है, तो यहाँ लिख देंगे 30 प्लस y और इक्वल में कितना है, ये 46 है। अब 30 को इधर ले जाएंगे तो यहाँ y अकेला बचेगा और ये 30 इधर आएगा तो माइनस का 30 हो जाएगा और y बराबर ये कितना हो जाएगा, y बराबर ये देखिए 6 में से 0 जाएगा तो यहाँ 6 बचेगा और 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो y बराबर कितना आ गया, यहाँ y बराबर आ गया 16। अब देखिए अगर ये इसके बराबर है, देखिए x प्लस वाई बराबर कितना है, 46 है। अगर हमें ये अपना क्वेश्चन चेक करना है कि ये आंसर गलत है कि सही है कि गलत है, तो इसको चेक करने के लिए इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 0 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा और 3 और 4 जोड़ेंगे तो 46 हो जाएगा। तो ये देखिए इसके बराबर हो गया, ये दोनों बराबर हैं, तो ये क्वेश्चन क्या है, सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया, जैसे छोटी संख्या यहाँ क्या आ गई, 16, छोटी संख्या 16, बड़ी संख्या 30 हो गया। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से आप लोग एकदम सरल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और इसी तरह हम लोग एक क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का योग 64 है तथा उनका अंतर 32 है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अभी जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें क्या था, क्वेश्चन में बड़ी संख्या ज्ञात करना था, बड़ी संख्या का मान निकालना था। इसमें क्या करना है, छोटी संख्या का मान निकालना है, छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन को भी सेम उसी तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे, मानेंगे, जूम करेंगे कि पहले माना बड़ी संख्या क्या है, x है, तो यहाँ लिखेंगे माना बड़ी संख्या कितना है, x है। उसके बाद छोटी संख्या ले लेंगे, छोटी संख्या क्या है, y है। कह रहा दो संख्याओं का योग 64 है, तो इन्हीं दो संख्याओं का क्या करेंगे, योग करेंगे। तो x प्लस वाई बराबर कितना है, 64 है, 64 है। उनका अंतर इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 मान लिए। अब कह रहा उनका अंतर 32 है। इन्हीं दो जो संख्याएं हैं, बड़ी और छोटी संख्याएं, इनका अंतर करना है। अब अंतर के लिए क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, अंतर के लिए माइनस करेंगे। तो x माइनस वाई इक्वल में कितना है, 32 है। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 मान लिए। अब देखेंगे इन दोनों को जोड़ेंगे तो लिख लेंगे यहाँ की समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेंगे तो यहाँ देखेंगे x प्लस वाई इक्वल में 64 है और फिर x माइनस वाई इक्वल में कितना है, 32 है। तो यहाँ देखिए x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा और प्लस वाई से माइनस वाई कट जाएगा। यहाँ देखिए 64 और 32 को जोड़ेंगे तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 3 और 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ ये 9 हो गया। अब इसको यहाँ सॉल्व कर लेंगे ऊपर, तो ये हो गया 2x इक्वल में कितना है, 96। x बराबर कितना हो गया, 96। इसको यहाँ से भी काट सकते हैं डायरेक्ट बराबर के इधर भी, लेकिन इसको यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आके भाग में भी करके काट सकते हैं। तो ये हो गया। अब 2 1 कम 2, 2 चौक कितना हो गया, 8 हो गया, 2 8 16। x बराबर कितना आ गया,
8 48 आ गया। अब x यहाँ देखिए बड़ी संख्या है, x क्या है, बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या का यहाँ मान निकला, किसका मान निकला, x का। ये कह रहा है छोटी संख्या निकालने के लिए, तो लिखेंगे कि x बराबर कितना निकला, 48। x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में या रखें 2 में रखें, जिस समीकरण में आप मर्जी के उसमें रख के इसका मान निकाल सकते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल में कितना है, 64 है। अब यहाँ x का वैल्यू कितना है, 48 है, तो x की जगह पे क्या रख देंगे, 48 प्लस वाई इक्वल में 64 है। अब यहाँ देखिए y है, ये 40 इधर आएगा, 48 इधर आएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा, -48। अब देखेंगे इसको घटा लेंगे, तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 6 बचेगा, 8 6 14, 6 बचा यहाँ। अब यहाँ 5 बचा है, 5 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। y का मान कितना आ गया, 16। छोटी संख्या कितना आया, छोटी संख्या कितना है, 16 है, छोटी संख्या बराबर 16। तो यहाँ लिख लेंगे, देखिए बड़ी संख्या कितना है, बड़ी संख्या कितना निकला, 48। बड़ी संख्या कितना निकली है, 48, और छोटी संख्या कितना है, 16 है, कितना है, 16 है। तो देखेंगे 16 और 48 और 16 को जोड़ेंगे, अगर 64 आ जाएगा, तो ये अपना क्वेश्चन एकदम 100% सही है। तो इसको जोड़ के चेक कर लेंगे हम लोग, 48 और 16 को जोड़ लीजिए, कितना हो गया, ये 14, 8 6 14 हो गया, उसके बाद एक कैरी, और 4 और 5 1 6, ये कितना हो गया, 64 हो गया। तो ये क्या है, ये क्वेश्चन सही है। तो देखिए इसमें, इस क्वेश्चन में छोटी संख्या की बात की थी, छोटी संख्या पूछा था, तो छोटी संख्या कितना है, 16 है, y बराबर 16। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।